ऐसा एक ज्योतिषी के लिए सोचना भी पाप है कि वो इतना बड़ा कोई जादूगर बन सकता है कि कोई एक उपाय करके अपने सामने वाले दुश्मन को खत्म कर सकता है। 7वें घर के नक्षत्र स्वामी का सब लॉर्ड जब तीसरे घर के अंदर बैठा हो, उसके साथ संबंध हो, तो लिखित के अंदर डिवोर्स पक्का है। अगर चंद्र मंगल खराब है, आदमी का खराब है, तो उसके स्पर्म काउंट के अंदर कमी होगी, उसके मिलन की ताकत में कमी होगी। और अगर औरत के है तो उसके अंदर भी सहन शक्ति कम होगी और अंडे कमज़ोर होंगे। ना समझ इंसान जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अभी अगर वो बच्चा है, आप उसको अभी से मंदिर का रास्ता दिखा दीजिए, उसकी गृहस्थी कभी नहीं टूटेगी, उसकी गृहस्थी सदा चलेगी और वो खुशहाल रहेगा। जब ये कंडीशन बन जाए कि सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बन रहा है, शादीशुदा जिंदगी के लिए वहीं से जन्म कुंडली कमज़ोर हो जाती है। जिसको पता है कि कौन से ग्रह की कौन सी ऊर्जा, उसकी कौन सी वस्तुएं, और कौन सी वस्तुओं के अंदर उस ग्रह की ऊर्जा को एब्जॉर्व किया जा सकता है और कौन सी वस्तुओं को अपने पास में रह करके ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बेटा वो एक सफल एस्ट्रोलॉजर बनता है। सफल एस्ट्रोलॉजर, आपको पहले इस पे ख्याल रखना चाहिए। जय माता की। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ये महर्षि ज्योतिष सम्मेलन वालों का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और ऊपर से इतना प्यारा टॉपिक रखा है जो धरती पर उपस्थित हर आदमी और औरत से जुड़ा हुआ है। आज एक बात की तो मेरे को खुशी हुई, छोटी सी। उपाध्याय जी ने बताया कि उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा उपाध्याय जी 40 साल का एक्सपीरियंस है और भांबी जी का 50 साल का है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे इधर और इधर मेरे बाजू ही है, ठीक है। और इतने बड़े ज्ञान के बाजू उपाध्याय जी के लिए तालियां है, बहुत अच्छा रहेगा। आप सबको पता है मैं पूर्ण रूप से सिर्फ ज्योतिष की बात करता हूँ। मैं शास्त्रों में से कहाँ से क्या निकाला ये बात नहीं करता। और आज तक मैं पर्सनली 2.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ जो मेरे पास रजिस्टर्ड नंबर है, और कितने करोड़ लोग मेरे ज्योतिष से लाभ उठा चुके हैं ये आप सबको पता होगा। वैसे मेरे पास वो आंकड़ा 4.5 करोड़ का है। मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के लिए बना है, ये मेरी कुंडली बताती है। और ये मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए बना है, ये मेरी कुंडली बताती है। लाल किताब के अंदर एक योग है कि शनि की दृष्टि सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे पे पड़ जाए तो इंसान जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करे वो उसको ज़रूर पाता है और बहुत बड़े लेवल पे पाता है। ये मेरी कुंडली में योग है। और कहीं रिसर्च वाले घर, गहराई वाली घर के अंदर शनि शुभ बैठ करके सूर्य बृहस्पति पे दृष्टि डाले तो इंसान दुनिया के अंदर जिस चीज़ के अंदर जुड़ेगा उस चीज़ के गहरे विज्ञान को पाने से रुक नहीं सकता। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो, साइंटिस्ट हो, स्पेस साइंस हो या हमारा ज्योतिषी ही हो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस समय पे पैदा किया। बात यह है कि अगर पुराने ज़माने की हम बातें करेंगे या पुराने ज़माने के संस्कारों की बातें करेंगे तो आज तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना पुराना ज़माना बचा और ना पुराने लोग बचे, ना व्यवस्थाएं पुरानी बची। तो पुराने ज़माने की तो बातें की नहीं जा सकती। अगर हम ज्योतिष को देखें कि हम कुछ ज्योतिषीय उपाय करके किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, किसी को कहीं गिरा सकते हैं, तो यह महामूर्खता होगी।
ऐसा एक ज्योतिषी के लिए सोचना भी पाप है कि वो इतना बड़ा कोई जादूगर बन सकता है कि कोई एक उपाय करके अपने सामने वाले दुश्मन को खत्म कर सकता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, अपने उपाय करके अपने आप को धन्य इंसान जरूर कर सकता है। अपने ऑरा मंडल के अंदर ग्रहों की एनर्जीज को कम और ज़्यादा करके अपनी सोच के अंदर फर्क लाके अपनी वर्किंग को वैसा बना करके एक अच्छे रिजल्ट पा सकता है। जन्म कुंडली क्या है? जब आप पैदा हुए उस वक्त आकाश मंडल के अंदर जो ग्रह विचर रहे थे वो वैसे वैसे आके आपकी जन्म कुंडली में बैठ गए, और ये बैठे हुए ग्रह यानी कि आपका ब्रह्मांड आपके ये सर के अंदर फिक्स हो गया। उस वक्त का समय का जो ब्रह्मांड का नक्शा वो आपके सर में फिक्स हो गया। अब आप जब तक जियोगे उसी समय के अनुसार बैठे हुए ग्रह आपको टैकल करेंगे। उसी समय के अनुसार बैठे हुए ग्रह आपको टैकल करेंगे और आप उससे बाहर चाह के भी नहीं जा सकते। और तो उस वक्त जो ग्रह बैठे थे उसी के अनुसार आपकी सोच होगी, और जो आपकी सोच है वही आपकी वर्किंग है, और जो आपकी वर्किंग है वही आपका रिजल्ट है। इसीलिए जन्म कुंडलियों का निर्माण होता था कि ये कौन से समय के अंदर पैदा होके किस तरह की सोच को रखेगा, बस यही जन्म कुंडली का मकसद होता था। आज का टॉपिक ज़ाया घर यानी जन्म कुंडली का 7वां घर यानी कि मैरिड लाइफ के ऊपर रखा गया है, या तलाक संबंध विद्वेषण का रखा गया है। तो आप सबको मैं बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ आज नहीं हो रही जो आज से कई हजार साल पहले नहीं होती थी। पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है। सिर्फ संस्कृति का फर्क होता है, संस्कारों का फर्क होता है। और वो भारत देश के अंदर अगर हमें ये सिखाया गया है कि बेटी की डोली यहाँ से निकली है तो अर्थी वहाँ से निकलेगी, ये संस्कार है। ये आपने अपने घर की इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, समाज के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए आपने ये एक बंधन बनाए हैं। और बंधनों में रहना कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना लगाम के घोड़ा तो कहीं भी निकल जाता है। तो इंसान के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, और वो कौन लगाते हैं? पारिवारिक संस्कार ये लगाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यूरोप के संस्कार क्या है? यूरोप के संस्कार के अंदर जहाँ बच्ची 13 साल 15 साल की हुई, माँ बाप खुद कहते हैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अभी, और 15 साल की उम्र के अंदर बेटी अपने माँ बाप को बता के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, वो उनके संस्कार है। तो गलत तो कोई भी नहीं है, ना वो गलत है ना हम गलत हैं। उन्होंने वो अच्छा समझा, हमने ये अच्छा समझा। लेकिन रही बात ग्रहों की और शादीशुदा जिंदगियों की, तो आप सबको मैं बता दूं, वो सबके ऊपर जैसे पहले एप्लीकेबल होता था वैसे आज होता है। और दूसरी बात, ऐसा है ही नहीं कि कोई 2-4 ग्रह खास तौर पे डिवोर्स के जिम्मेवार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, ये 9 ग्रह, 9 के 9 ही शादीशुदा जिंदगी को बनाते हैं और 9 के 9 ही शादीशुदा जिंदगी को बिगाड़ते हैं। 9 के 9, कोई ऐसा है ही नहीं है कि मंगल ही हो, शनि ही हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खेल क्या है? खेल है 2 सितारे, एक सूर्य एक चंद्रमा, ये दोनों सितारे हैं, और उसके अंदर 5 महाभूत मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये इन 2 सितारों के बीच में खेलते हैं। इन 2 सितारों के बीच में खेलते हैं। इनकी जो 5 महाभूत की जो जगह है, इन 2 सितारों के बीच में है। पहला सितारा सूर्य जो हमारा पूरा शरीर, और चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर के अंदर का वो 70% पानी का हिस्सा। इसके अंदर खून है, मंगल, नसें हैं, बुध,
बृहस्पति है श्वास फेफड़े, ये जितना कुछ है बृहस्पति है। शुक्र है हमारे अंदर की मज्जा यानी वाइट सेल्स ये, और शनि हमारे जॉइंट, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे जोड़ जितने भी हैं ये शनि है। और ये सारे के सारे इन दो सितारों के बीच में खेलते हैं। लेकिन यहां से खेल क्या बनता है? अब जाया स्थान यानी कि जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर किसी भी ग्रह की राशि हो सकती है, 7 ग्रहों में से किसी की भी राशि हो सकती है। तो क्या कुछ एक ग्रह ही जिम्मेवार हैं डिवोर्स के लिए या शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए या डिगाने के लिए? ना, ये सारे ही ग्रह जिम्मेवार हैं। राहु केतु का तो काम ही खेल करना है, चाहे पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, उनका तो काम ही खेल करना है। तो इसीलिए हो गए ना 9 के 9 ग्रह। तो ऐसी अवस्था में देखा क्या जाता है, ये आज एक बहुत ही लाल किताब की गहन बात मैं आप सबको देने जा रहा हूं, और जिसके बिना कुंडली को जांचना किसी के बस की बात नहीं। चाहे आप किसी भी तरह के सूत्र लगाए, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको पकड़ करके आप शादीशुदा जिंदगी का डिसीजन पहले से अलग करके निकाल सकते हैं। और वो क्या है? जन्म कुंडली के अंदर जो शादीशुदा जिंदगी के आधार मुख्य तौर पे माने जाते हैं वो है चंद्रमा और मंगल। ये हम जब भी शादी करने लगते हैं चंद्र कुंडली देखते हैं और मंगल कार्य करने के लिए मंगल देखते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि चंद्र और मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर दुरुस्त है, अच्छे हैं, तो आदमी का वीर्य भरपूर होगा और औरत के अंडे भरपूर होंगे बच्चा पैदा करने के लिए। और अगर चंद्र मंगल खराब है, जिसका भी हो, आदमी का खराब है तो उसके स्पर्म्स काउंट के अंदर कमी होगी, उसके मिलन की ताकत में कमी होगी, और अगर औरत के है तो उसके अंदर भी सहन शक्ति कम होगी और अंडे कमजोर होंगे। अंडों का आधार चंद्र और मंगल के ऊपर है, ठीक है, और स्पर्म्स का भी आदमी के भी। लेकिन इन सबके बीच में जो एक बहुत बड़ी बात जो आज से पहले शायद मैंने किसी भी ज्योतिषी के मुंह से नहीं सुनी, वो आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक तरह का मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, आज आप सबको मैं वो देने जा रहा हूँ। चंद्र के अंदर मिक्स रेड सेल्स यह मंगल है, लेकिन मंगल बिल्कुल बेकार है अगर उसको सूर्य की सहायता नहीं मिली तो। मंगल बिल्कुल बेकार है। मंगल को आप किस तरह से जानते हैं? हिम्मत के रूप में, एक सत्यवादी के रूप में, दोस्तों का साथ देने वाले के रूप में यह मंगल है। लेकिन अगर उसके पास सूर्य की सहायता नहीं है तो वो कायर है, जो दोस्त की सहायता के वक्त पीछे हट जाएगा, जो सत्य के ऊपर नहीं रहेगा और अपने आप को फंसता देखेगा तो फौरन झूठ बोलेगा। इनका मंगल खराब है। जो जल्दबाजी में करना कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, उनको जिम्मेवारी देने लगो, तब वो पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। बेटा, ये कायर मंगल वाले, इनको सूर्य की सहायता नहीं है जन्म कुंडली के अंदर। और सूर्य की सहायता किसी भी रूप में मिल सकती है, दृष्टि से मिल सकती है, आपस में मेल हो, मंगल का संबंध दृष्टि जाकर के सूर्य पे पड़ती हो वो भी मिल सकती है, इकट्ठे हो तब भी मिल सकती है। नहीं तो घर हैं, अगर सूर्य पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर के अंदर ये अगर सूर्य है और इवन 8 में भी, तो आंख बंद करके आप समझ सकते हो कि मंगल की सहायता सूर्य कर रहा है। इसके अलावा फिर कंडीशनल हो जाता है कि दृष्टि से कहीं मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा। सूर्य और शुक्र दोनों मिलकर के 7वें घर में बैठे हों और भले ही मंगल के साथ उसकी दृष्टि मिलाप भी हो जाए, ऐसे में सूर्य सहायता नहीं करता मंगल की।
यानी मंगल कमज़ोर हो जाएगा। और जब ये कंडीशन बन जाए कि सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बन रहा है, शादीशुदा जिंदगी के लिए वहीं से जन्म कुंडली कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अब इनकी सहन शक्ति में भी कमी है। वैवाहिक जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभालनी होती हैं, उनके लिए आदमी तैयार नहीं है। बीच में ही आधे अधूरे काम करेगा, सहन शक्ति में कमज़ोरी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर शादीशुदा ज़िंदगी का निभाव कहाँ से होगा? और जब ये इंसान को एक आदत पड़ गई, यानी कि सूर्य की मदद ना होने के कारण कि प्रेशर सहन नहीं कर पाते, खराब मंगल वाले प्रेशर सहन नहीं कर पाते, वो फिर जब अपनी जिम्मेवारियों से हटते हैं, अपनी कमाई से हटते हैं, तो तब जाकर के गृहस्थी के अंदर मन टूट के अलग होते हैं। अब वो औरत की कुंडली भी खराब हो सकती है जिसकी वजह से आदमी अलग निकलता है, और वो आदमी की कुंडली भी खराब हो सकती है जिसकी वजह से औरत अलग निकलती है। यहीं से पूरी दुनिया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पनपते हैं, यहीं से। और इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दो चीज़ें ही सिर्फ देखने वाली हैं, और वो है सूर्य की मदद मंगल को है या नहीं है। और जिनके नहीं है वो अनसेटिस्फाइड दुनिया के अंदर घूमते घूमते कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देने वाला साथी ढूंढ ही लेते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पैदा हो गए हैं, और जिस ग्रह चाल में अंदर पैदा हो गए हैं हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हैं, पुराने ज़माने के अंदर प्लेग से आदमी मर जाता था, थोड़ी सी चेचक निकले तो अगर कोई थोड़ा सा भी ढंग का वैद्य नहीं मिला तो शमशान घाट में ही अर्थी मिलती थी उसकी। और आज आदमी को कैंसर से भी बचा करके लोग अपने घरों में भेज देते हैं। क्या हम उन्हीं 5-10 हज़ार साल पुराने युग में ज्योतिष को लेकर के जिएंगे? आप लोग कुछ नहीं करोगे क्या? क्या आप नहीं अपनी साइंस को बढ़ाना चाहते? मैंने बढ़ाई है, मैंने कोशिश की है, लाखों लाख लोग सेटिस्फाई हैं, रोज उपाय करके ठीक होते हैं, लेकिन खुद को ठीक करते हैं। अपने दुश्मन को मारने के लिए मेरे पास उपाय लेने नहीं आते, अपने आप के अपने दुखों को मारने के लिए मेरे पास उपाय लेने आते हैं। तो बिल्कुल मेरे पास ये सारे उपाय हैं। आज की डेट में से आप में से कोई भी अपॉइंटमेंट लेके दिखा दे मेरी परसों नर्सों की, 4-5 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कोई तो कारण होगा। चलो खैर, बात यह है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग उपाय देते हो और उपाय बिल्कुल काम आते हैं, और बस थ्योरी पता होनी चाहिए। जिसको पता है कि कौन से ग्रह की कौन सी ऊर्जा, उसकी कौन सी वस्तुएं, और कौन सी वस्तुओं के अंदर उस ग्रह की ऊर्जा को एब्जॉर्व किया जा सकता है, और कौन सी वस्तुओं को अपने पास में रह करके ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बेटा वो एक सफल एस्ट्रोलॉजर बनता है। सफल एस्ट्रोलॉजर, आपको पहले इस पे ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि 9 के 9 ग्रह डिवोर्स कराते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा आधार था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर सूर्य की मदद मंगल को नहीं होगी तो अब डिवोर्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मियाँ बीबी अलग होते हैं। अब इससे बड़ा डिवोर्स क्या होगा? एक ही छत के अंदर नीचे रहते हुए मियाँ बीबी कभी इकट्ठे साथ नहीं सोते। कितने लाखों लाख करोड़ों करोड़ आपको लोग मिल जाएंगे। ये अनसेटिस्फैक्शन ये मिल जाती है। लेकिन प्रॉपर जो डिवोर्स वाली बात है उसके अंदर बेटा जिम्मेवार आज का समाज है, वो सबसे बड़ा आधार है। और वो क्या है? जो आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया है कि पहले सेटल हो फिर शादी करो। ये सबसे गंदी चीज हमारे समाज के अंदर आ गई है, क्योंकि जब तक बच्चा सेटल होता है वो 25 से 30 साल की उम्र क्रॉस करता है, और इतनी देर में आदतें पक जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ये नहीं सहूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये सारे पंगे हो जाती, मेरी इज्जत कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। और जब तक बच्चे को इज्जत और बेइज्जती की पूरी समझ ना हो
उस वक्त उसकी शादी करनी चाहिए, और वो होती है 18-21 साल की उम्र। उस वक्त में भी ग्रह योग आता है, जिस वक्त आता है शादीशुदा ज़िंदगी का, पहले उसकी शादी करवा दो और अपने बच्चे को कहो कि जा तू अपना करियर बना, तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, बाकी सपोर्ट चाहिए हम माँ बाप बैठे हैं तेरे को देंगे ना, जब मर्जी सेट होइए। और यही अपना करियर बनाने के चक्कर में दूसरे शहरों में जाकर के काम करना और पढ़ाई करना, इसने लिव इन को जन्म दिया है, क्योंकि शरीर की गुदगुदी कोई नहीं रोक पाता, और साथ में ज़रूरतों ने ये रिश्ते पैदा किए हैं। और शहर की चकाचौंध, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खर्चे, इन्होंने लिव इन पैदा किया है, समझ गए। और चाहत यानी कि ग्रहों के अनुसार कोई समझदार तो वो अलग तरीके से चलता है, बेवकूफ़ है वो अपने सहारा ढूंढता है, शहर में आके अकेला होता है, उसको कोई साथी चाहिए होता है, ऐसे में लिव इन बनते हैं। और ये ताकत तो संबंध बनाने की सब में ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन अलग हो जाना हमारे यहाँ होता है कि जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं रही, या वो इंसान उस काबिल नहीं रहा, या आप पक्का मन बना चुके हैं कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, मुझे अलग हो जाना चाहिए। वो योग कौन सा होता है? वो योग होता है 7वें घर के नक्षत्र स्वामी का सब लॉर्ड अगर जन्म कुंडली के तीसरे घर के साथ में संबंध रखता है, लिखित में डिवोर्स पक्का है। 7वें घर के नक्षत्र स्वामी का सब लॉर्ड जब तीसरे घर के अंदर बैठा हो, उसके साथ संबंध हो, तो लिखित के अंदर डिवोर्स पक्का है। और अगर कहीं 7वें घर में जिसके जो ग्रह बैठा हुआ है, उसकी राशि 12वें में और तीसरे में दोनों में आ रही है, और वो ग्रह खराब है, डिवोर्स पक्का है, खर्चों के साथ पक्का है। इन दो सिचुएशन के अलावा बाकी जितनी सिचुएशनें आज की डेट में पैदा हो रही हैं, वो पैदा हो रही हैं मंगल बद, शनि बद, इन दो के कारण। शनि बद कब होता है? जब आप देखिए कि प्रॉब्लम किस में है। प्रॉब्लम उसमें है जिसकी स्किन पे खारिश होती है, जिसके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, जिसकी आंखों पे चश्मा जल्दी लग रहा है, जिसकी कमर पाँव के अंदर दर्द हो रहा है। इसे आप सिंपल तौर पे समझ सकते हो शनि खराब। आप इनकी गृहस्थियाँ देखो जाके, उनके अंदर ये पंगे हैं। अब उसमें मॉडर्न ज़माने की सोच का, घर से स्पोर्ट मिली वाली स्पोर्ट का बच्चा हुआ, सामने वाले कहेगा भाड़ में जाए, मैंने इसके साथ नहीं रहना, डिवोर्स कराओ, मेरी छुट्टी करो, क्योंकि घर की स्पोर्ट है उसे पीछे से। और मंगल बद में जो इंसान हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ा, जेलस का मारा हुआ, पड़ोसी की तरक्की नहीं बर्दाश्त करता, भाई की तरक्की नहीं बर्दाश्त करता, भाई के पास हिस्सा ज़्यादा ना चला जाए, बहन के पास हिस्सा ज़्यादा ना चले जाए, इसके अंदर जो दिन रात अपने खराब करता है, जो खुशी के वक्त में दूसरों के अंदर कमी ढूंढ करके या दूसरे कोई उसको टॉन्ट मार के इसके लिए दुख मनाता है, मंगल बद है। जाके देखो उनकी भी गृहस्थी अच्छी नहीं है। और जो लोग घर से शादी में, पार्टी में जाने के लिए, निकलने के लिए डरते हैं, घबराते हैं, कोई बहाना मारते हैं, मंगल खराब है। इन लोगों के अंदर जीवन साथी को झूठ सच बोल करके खुश रखने की ताकत ही नहीं होती। इन लोगों में अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए आपको रोज झूठ बोलने पड़ते हैं, रोज सच खड़े करने पड़ते हैं। जब एक इंसान में ये दोनों ताकतें नहीं होती, तो उस वक्त में अलग होने के हालात पैदा होते हैं, समझ गए। और ये जो चीज़, इसका 7वें घर के साथ कोई संबंध नहीं है, तीसरे घर के साथ कोई संबंध नहीं है इसका। तो इसीलिए आज के ज़माने के अनुसार यहाँ पर जो चीज़ें विविधताएं बन चुकी हैं, ग्रहों को गहराई से जांचने की विधि, जब तक आपके पास इस सारी चीज़ को देख करके जोड़ने की विधि नहीं आती, मैं कह रहा हूँ आज से 50 साल बाद भी आप इसी चर्चा पे होंगे कि डिवोर्स कौन सा ग्रह करा रहा है। आज से 50 साल बाद भी आपको ये ग्रह नहीं मिलने वाला होंगे। और आप इस विधि से देख लीजिए,
आप बैठे बैठे निर्णय कर दोगे कि आप साथ रहोगे लेकिन अलग अलग रहोगे, और आप अलग चले जाओगे, साथ नहीं रहोगे। सिंपल। बस थोड़ा सा और गहराई से जांचने की आप सबको आवश्यकता है, वो करिए। लेकिन इन सब के बीच में संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गृह अपना खेल खेल रहे हैं, समाज में सामाजिकता अपना खेल खेल रही है। तो ऐसी अवस्था में हम बच नहीं सकते आसपास के माहौल से। तो इसके अंदर सिर्फ एक काम कर दीजिए, और वो काम है अपने बच्चों को सुबह शाम की आरती के अंदर भेजना शुरू कर दीजिए। मिश्री लेकर के, मीठी फुलियाँ लेके, मीठा फल दे करके, फूल ले करके आप उनको मंदिर का रास्ता दिखा दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो मीठा मंदिर में जाता है ये मंगल को शुभ करता है, और जन्म कुंडली का दूसरा घर मंदिर है, और मंगल का वहां पहुंचना पाप को त्यागता है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति का ये घर है, शुक्र का ये घर है। बृहस्पति और शुक्र दोनों मित्र हैं, और दूसरे घर में मंगल पहुंचा करके हम अपने अंदर के खून को अच्छा करते हैं, सहन शक्ति को अच्छा करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी की वजह से, जो मंदिर के अंदर जाके करते हैं, पॉजिटिविटी की वजह से हम अपने अंदर के खून को शुद्ध करके अपने वीर्य और अपने अंडों को बढ़ाते हैं, जो कि हमारी शादीशुदा जिंदगी का आधार है। इसीलिए एक नासमझ इंसान जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अभी अगर वो बच्चा है, आप उसको अभी से मंदिर का रास्ता दिखा दीजिए, उसकी गृहस्थी कभी नहीं टूटेगी, उसकी गृहस्थी सदा चलेगी और वो खुशहाल रहेगा। जय माता की। मेरा कहना काफी है।